जनता की लड़ाई है। हमारा संघर्ष जनता के लिए संघर्ष है। हम अपने लिए नहीं आए, हम इस शहर की उस आवाम के लिए आए हैं, उन नौजवानों के लिए आए हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। वो चाहते हैं कि 501 रुपए में उन्हें पट्टा मिले, लेकिन पट्टा देने में ये लोग बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं। इस क्षेत्र के बाप जी, जो विधायक का बाप है, वो बाप जी प्रथा चला रहा है। मैं कहना चाहता हूं इस मंच से, यहाँ की आवाम के सामने, हम बाप जी की प्रथा इस शहर में लागू नहीं होने देंगे। असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है। अरे जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मेरी बात साथियों, पिछले कुछ दिनों से हमारे ही चंद लोग जो बकवासबाजी कर रहे हैं कि हम लोग राजनीति करते हैं। मैं बताना चाहता हूं उन जुम्मन साथियों से, हम राजनीति करते हैं क्योंकि राजनीति इस देश की यह तय करती है कि हमारे स्कूल में सिलेबस क्या पढ़ाया जाएगा, हमारे पास कपड़े कौन से पहनेंगे, हम लोग इस मुल्क में क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे। तो बाप जी शहर की खाल ओढ़कर वो किधर आ चुका है और लोगों में जय बोल रहा है। आज से कुछ महीने पहले हम लोग साथी जयराव के नेतृत्व में लोर के अंदर एक नाइट टूर्नामेंट दिलवाया था। उसे भी रोकने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों का प्यार ये साबित कर दिया कि हम रुकेंगे नहीं, भले ही कोई भी बाप जी हो। ऐसे बाप जी को हम ठोकर समझते हैं। मदद करेगा खुदा, हौसले जवा रखो, जागो, उठो, अपने उजालों का एहतमाम करो। ये चांद, ये सितारों का इंतजार फिजूल है। दिए जलाओ और अंधेरों का कत्लेआम करो। जुल्म और जबर की पहचान मिटा के रख देंगे। हम आप भी चाहे तो कोहराम मचा के रख देंगे। अरे खुशम किनको की तरह बिखरे हुए हम लोग एक हो जाएं तो ये पट्टा क्या वो डिपू भी हटा के रख देंगे। साथियों, जब से हमने आंदोलन शुरू किया है, हमारे मुस्लिम अमन इंसाफ समिति के सबसे बुजुर्ग हमारे अध्यक्ष दादा नवाबुद्दीन पर मुकदमा करवा दिया यहाँ के बाप जी ने। वो यह चाहता है कि मुकदमा के डर से ये लोग डर जाएंगे। हम कहते हैं तेरे मुक्त में भी देखिए, तेरी पुलिस भी देखेंगे, तेरी जेल भी देखेंगे, जेल में लगा रहेगा। साथियों, समय बहुत कम है। आगे बात रखने के लिए मैं अपने इस आंदोलन की रूपरेखा जिस साथी ने तैयार की है, उस साथी रुस्तम हिंद को बुलाना चाहता हूं कि आए और अपनी बात रखिए। धन्यवाद साथी। आरिफ रावण, मंच पर विराजमान हमारे हरियाणा से आए समाज सेवी भाई हरक चिकारा, जो हमारे अमन इंसाफ समिति की तरह ये भी एक जन सेवा करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करना, गरीब बेटियों की शादी कराना और हक की आवाज बुलंद करना। साथी जयराव हमारे जो फ्लोर के अंदर पिछले दिनों टूर्नामेंट कराए थे, और भी हमारे बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं। साथी मोहम्मद अली, अमीर तबलीग जमात, हाजी मोहम्मद अली, कुतुबुद्दीन जी और तमाम आए हुए मेरे क्रांतिकारी साथियों, हमने 25 अगस्त को इस भ्रष्ट नगर पालिका के आगे 27 सूत्री मांगों को लेकर एक धरना लगाया था, मगर आज तक हमारी मांगे नहीं मानी। नगर पालिका के और कांग्रेस के कुछ सरवारी हमारे आंदोलन को कभी किसी पार्टी का नाम देकर दबाना चाहते थे, कभी किसी पार्टी का नाम देकर। हम हमारे हकों के लिए लड़ रहे थे, हम 36 को साथ लेकर लड़ रहे हैं। हमारे मोहल्ले में ये बस डिपो खोल रहे हैं,
हमारे मोहल्ले के पट्टे नहीं बना रहे हैं, 501 में अपने निजी लोगों के पट्टे बना रहे हैं। नगर पालिका चेयरमैन कल सोनडील ने एक बयान जारी किया था, उसका आज खंडन किया है। नगर पालिका चेयरमैन को मैं बताना चाहता हूं, अगर तुम्हें जनता जैसा डर लगता है तो पहले काम नहीं करते। स्थानीय विधायक कल वार्ड नंबर 12 में रात्रि 12 बजे पाइपलाइन डाल रहा था, कभी मदरसों में 5 लाख रुपए दे रहा। अरे स्थानीय विधायक तेरी 5 साल बाद आंख खुली है क्या? 36 कौमें जाग चुकी है। तुमने अल्पसंख्यक समाज के 90% वोट लेकर इस समाज का शोषण किया। तूने इस समाज ने आजादी से लेकर आज तक कभी आंदोलन नहीं किया। तूने स्थानीय विधायक इस समाज को तूने सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। तेरे बाप जी ने, तू तेरा बाप का दामन छोड़ दे। अगर तुझे दोबारा विधायक बनना है तो तेरे विवेक से चलना सीख ले। अगर अभी मान जा, अभी वक्त है, तेरा एक दिन नाम होगा क्योंकि तू तेरे इसी बाप के बदौलत से विधायक बना था और इसी बाप की बदौलत के वजह तेरा पतन होगा। साथियों, हम आपकी स्थायी सुप्रीम मांगों को लेकर नगर पालिका के आगे आज 15 रात और 15 दिन से इस गर्मी के अंदर पड़े हैं। साथियों, हमारी कोई पर्सनल मांग नहीं है, हम जनता के मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। हम 36 कौम की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हम मंदिर का पट्टा मांग रहे हैं, हम मस्जिद का पट्टा मांग रहे हैं। हम वार्ड नंबर 32 के अंदर इन्होंने पर लिंक के तहत हमारी रोड को 60 फुट करना चाहा। हमारे वार्ड नंबर 32 के अंदर एक स्कूल है, उसके 4 दीवारी नहीं है। एक मास्टर है, रोज सांप निकलते हैं, रोज जहरीले जानवर निकलते हैं। अरे कांग्रेस के अंग भक्तों, चुम्बन मियो, क्या उन 100 बच्चों को तुम्हारा बाप बढ़ाएगा? मास्टर तो सांप मारने में रहता है। साथियों, बस डिपो हमारे पर मोहल्ले में खोला गया। हमारी पिछली बार वार्ता हुई, इसी मोनिका घटोटिया ने कहा बस डिपो से आपकी क्या दिक्कत है? हमने कहा मैडम साहिबा, हमें तो पता नहीं दिक्कत है, मगर आप एक फायदा गिना दो। आज तक उस मैडम ने हमें आज तक फायदा नहीं गिनाया। हमारी पहली मांग, इनके पति श्री ओम घटोटिया तो नगर पालिका अंदर भ्रष्टाचार का नंगा नाच कर रहा है। स्थानीय विधायक आज 3 दिन से हमारे पर दबाव डाल रहा है, आंदोलन को बंद कर दो। आज हमें सुबह से लेकर शाम तक अभी तक हमें प्रशासन परेशान कर रहा है। हम सुबह टेंट लगा रहे थे, इसी जगह पर रोज टेंट लगता है। कितने आंदोलन हो गए, कितने किसान आंदोलन हो गए, कितने जनता को मुद्दे को हो गए, मगर आज यहाँ का तहसीलदार और यहाँ का एसडीएम इस जगह पर हमें स्टेज लगाने में पाबंद कर दिया। क्योंकि मैं इन अधिकारी जनों से कहना चाहता हूँ, यह सरकारें आती जाती रहती है, मगर तुम तो अधिकारी हो, तुम तो आज इसी की सरकार में हो, कल दूसरों की सरकार में रहोगे। ये चंद दिनों का मेहमान है, ये बाप की टक्कर किसके साथ ली है तुम्हें पता है। हम डरने वाले लोग नहीं है, हम इनकी सत्ता को हिला के छोड़ देंगे। हम संघर्षशील लोग हैं, हम भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर चलने वाले लोग हैं। हम शहीद अशफाकुल्लाह खां और भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। हम तुम्हारी धमकी गिदर धमकियों से डरने वाले नहीं। आज हम हजारों की संख्या में आए हैं, कल लाखों की संख्या में आएंगे। इसी के साथ आप सब साथियों को कह देना चाहता हूं, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। कल सुबह एसडीएम का फोन आया, नगर पालिका ईओ और चेयरमैन का लोगों को भेजा कि वार्ता कर लो। किसके लिए वार्ता कर ले? हम वार्ता नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे पास कुछ नगद में सामान है, पट्टा नगद में चाहिए, बस डिपो नगद में उठाइए, सब नगद चाहिए, वार्ता नहीं करेंगे। आपके साथ कई बार वार्ता कर ली, आज तक उस वार्ता का कोई निर्णायक मोड नहीं आया। आप वार्ता करके आंदोलन को फॉलोअप करना चाहते हो। आपको दिक्कत क्या है? इसी मोनिका ने आज से 10 दिन पहले हमें टाइम मांगा था कि मैं 10 दिनों का टाइम दे दो, मैं कर दूंगा। मैं को मैडम हम बैठे आप कर देना, आज तक नहीं किया। उस स्कूल की 4 दीवारी नहीं की, ना कि कोई निर्माण करवाया, ना कोई डिपो पर डिसीजन लिया, ना मदरसे पर लिया, ना 501 पर लिया। अपने निजी लोगों को 501 में पट्टा दे रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज और दलित समाज के लोगों को और झूठ गरीब मजदूर लोगों को 25-25, 50-50 हजार रुपए में पट्टे दे रहे हैं। साथियों, यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति या किसी एक संगठन की नहीं है, यह लड़ाई 36 कौम की लड़ाई है, 36 कौम की मांग है। अगर आपको विश्वास न है तो हमारा मांग पत्र पढ़ लेना। उस मांग के अंदर हमने पूरे नौर के लोगों की मांग की है। यह आंदोलन मुस्लिम अमन इंसाफ समिति और मुस्लिम महासभा लेकर चला था। आज यह नौर का जन आंदोलन बनता जा रहा है। लोग इनसे परेशान हैं, क्योंकि बवासीर तो सबकी थी, मगर कोई बोल नहीं रहे थे। हमने तो अपना ऑपरेशन करवा लिया, मगर कुछ बवासीर का ऑपरेशन अभी तक नहीं हुए। बवासीर तो सबके है, मगर सरकार है, सरमारे हैं, बता नहीं रहे हैं।
मगर सब धीरे धीरे इस बवासीर का ऑपरेशन करा लेंगे, 2 महीने बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा और इस बवासीर का भी घाव मिल जाएगा। स्थानीय विधायक तेरी इस सत्ता को ना हिला दे तो हमें कह देना, तू आज नोट कर ले, अगर या तो हमारी मांग पूरी कर दे, नहीं तो या तू रहेगा नहीं हम नहीं रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया साथी। हमारे बीच मौलाना सफी जमील साहब बाड़मेर से पहुंच चुके हैं, उनको सभा पिलाएंगे कुतुबुद्दीन जी और मौलाना सिकंदर साहब। मोहम्मद अली अमीर साहब भी मौलाना सफी साहब को, और आगे वक्ता के रूप में मैं साथी मुस्लिम महासभा के उपाध्यक्ष साथी महबूब जी राउंड से कहता हूं कि आए। शुक्रिया मौलाना साहब। साथी अस्सलाम वालेकुम। मंच में विराजमान हमारे हरियाणा के समाज सेवी हारिस चिकारा साहब, मौलाना साहब, सम्मानित मंच साथियों, आज ये आंदोलन हमारी मुस्लिम महासभा और मुस्लिम अमन इंसाफ समिति ने अपने संघर्षों पे लेके चले थे। आज ये चलते चलते कारवां बन गया। साथियों, आज हमें 15 दिन हो चुके हैं इस नगर पालिका के आगे बैठे हुए। यहाँ के प्रशासन के कानों के जूं तक नहीं रहेंगे। अब आगे का फैसला आप करेंगे कि नगर पालिका चलेगी या नहीं चलेगी, या भीड़ तय करेगी। साथियों, हम भी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। कुछ लोग हमें भाजपा का एजेंट बता रहे हैं, तो उन्हें शर्म आने की बात है। यह समाज कोई भाजपा का एजेंट नहीं है, ना कोई कांग्रेस का गुलाम है। साथियों, आपका सहयोग इसी तरह बना रहे तो हम भी इस नगर पालिका को झुकाने में कामयाब रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। शुक्रिया साथी। आगे क्रांतिकारी साथी और जो गांधी से हमारे बीच हमारा साथी मुश्ताक जी से निवेदन है कि आए और अपनी बात रखें। सभी आए हुए बुजुर्गों और मेरे युवा साथियों को का मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत भारी संख्या में आए यहाँ पर, और मैं बताना चाहता हूं नगर पालिका चेयरमैन साहिबा को और यहाँ के प्रशासन को, ये मांगे जल्दी से जल्दी मान ली जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। हम दोबारा गांव-गांव जाएंगे और घर घर जाएंगे और पीले चावल बांटेंगे, और कोई भ्रम में है ना, कोई उनका दरबारी या कोई दूसरा मलाईखोर आदमी वो गलत सोच रहा है, उनके भ्रम है इस बात का कि वो गलत से गलत अपनी सोच को जल्द से जल्द बदलने फायदे में रहेगा, क्योंकि ये सर्व समाज की लड़ाई है, न कोई एक मदरसे की लड़ाई है। ये गौशाला, मंदिर और सर्व समाज के पारक और इनकी मांगे हमने रख रखी है। हमारी मांगे सिर्फ ओनली मेन मांग साथ है, और उनको तो हम मांग मनवा कर रहेंगे। अगर आपके भ्रम हो रहा है कि ये मांगे हम नहीं मानेंगे, तो हम बताना चाहते हैं बड़े से बड़े शासन मिले हैं इस आम पब्लिक के आगे। मैं पहले भी आपको आगाह कर चुका हूं कि जल्द से जल्द इसको मांगो मान लो। और एक बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आई हुई आम पब्लिक है, वो एक जिन्ना दल और शेर कौम है, और सर्व समाज से जितने भी भाई आए हैं वो भी एक जिंदा दल कौम से बिलोंग करते हैं। भाई आज शिकारा यहाँ पे आए हैं जो भाईचारे की बात रखते हैं। पूरे देश के अंदर आज भाईचारा के लिए अपने सर पे और अपनी की जान की परवाह न करके सभी के लिए लड़ रहे हैं। मैं भाई अरस चिंकारा का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, और ऐसे इंसान के हमें साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना चाहिए। और हमारे एरिया के अंदर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, एक हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक कोई नूर है, तो भाई इरफान रावण, जिसको लोग पहचान नहीं रहे हैं। इरफान रावण जब पुकारेगा जिस भी तहसील में या जिला में जाकर भी, जब भी सर्व समाज की कोई मुसीबत आएगी और ये खड़ा होगा और इसने पुकार की, तो हम अल्लाह की कसम खा के कहते हैं गांव-गांव से यहाँ पे सैलाब लाके खड़ा कर देंगे। कोई भ्रम में न रहे, कोई ये मत सोचे कि हम अमीर लोग हैं, हम अरबपति हैं। नहीं, ईमान से लड़ाई लड़ो, दिल
से लड़ो, गरीब अमीर कोई भी हो सकता है। अपनी जलन को अपने घर पे रखिए। और मैं ये तौर के साथ कहता हूँ, इरफान राउंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, इधर चूरू संभाग के लोग सभी आएंगे और अगला आंदोलन होगा, उसको हम पीले चावल घर घर देकर आएंगे। और अब की बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर 10,000 प्लस से लोग ना हो तो मेरे मुंह पे थूक देना। शुक्रिया साथी। अगले वक्ता से बुलाने से पहले मैं 2 लाइनें उनके समक्ष उनकी ओर पेश करना चाहता हूं कि जब पेश शहादत क्या कीजिए, कि जब पेश शहादत क्या कीजिए, जब सर हाथों में ले लिया, आखिर कत्ले होने से कहां तक डरे, जब घर ही कातिलों के मोहल्ले में ले लिया। इरफान रावण। आज नगर पालिका महापड़ाव में सर्व समाज के मसीहा, गरीब बच्चियों की शादी कराने वाले हमारे बड़े भाई हरस चिकारा साहब, मंच पर विराजमान मौलाना शफी मोहम्मद, साथी रुस्तम हिंद, मुश्ताक गांधी, महबूब रावण, हुसैन भाटी, महबूब गाजी, सामने खड़े मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे हम उम्र नौजवान क्रांतिकारी साथियों, आपका तहे दिल से इस्तकबाल व स्वागत करता हूं। साथियों, 25 अगस्त से लेकर आज तक 15 दिन के दौरान हमारे बीच इतनी बातें आई, शायद कोई और होता तो घर भाग जाता। कभी भाजपा का एजेंट बता दिया गया, कभी कम्युनिस्ट बता दिया गया, कभी भाजपा का दलाल के पुकारा गया। मैं उन कांग्रेस के भूमाफियों को कहना चाहता हूं, अगर समाज की बात करना दलाल है तो हमने की है दलाली समाज के लिए और करते रहेंगे। इस लड़ाई का आगाज क्यों हुआ? राजेंद्र ततान से डरने वाले लोग हमारे पास आए, कहने लगे कि राजेंद्र ततान ने, नौर विधायक ने 5 साल में हमें कुछ नहीं दिया, आप एक जन आंदोलन तैयार करिए। हम भोले भाले लोग भावना में बहकर उनकी बातें मान ली। हमने आह्वान कर दिया, लोग हजारों की संख्या में नगर पालिका पहुंच गए, लेकिन वो भूमाफिया अपने बाप राजेंद्र ततान की गोरी में जाकर घुस गए कि हम तुम्हारे साथ हैं, उनके साथ नहीं। फिर हम पर दबाव बनाने लगे, हमारे घर पुलिस भेजी गई कि तेरे बेटे को रोक दे। मेरे पिता ने कहा, मेरा बेटा कह चुका है, या तो नगर पालिका से खबर खास आएगी या हमारी लाश आएगी। सुबह से लेकर शाम तक आज यहाँ का एसडीएम, यहाँ का तहसीलदार, यहाँ का सीआईडी अफसर सुबह से परेशान कर रहा है इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, लेकिन हमने सब्र किया। हम चाहते थे, हमारे लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं, अगर प्रशासन के साथ आर पार की लड़ाई हो गई तो वो थोड़े लोग पीछे हट जाएंगे। हमने सब्र कर लिया। अब कहता हूँ, पूरा तेरे एसडीएम को दिखा यहाँ से हटाकर। अभी टैलेंट है हमारा, एक लाठी मारकर दिखा दे। एक लाठी से नौर का विधायक नहीं बचेगा, 50,000 वोट से हारेगा। मुरवाओ लाठी हमें, हम ऐसे ही मरे पड़े यहाँ मच्छरों में। साथियों, तब हमने गौशाला के सामने हमें कहा गया कि तुम्हारे बुजुर्गों की तौहीन हुई है। हमने सर्व समाज के साथ वार्ता की। सर्व समाज ने कहा, जो कौम ब्रिटेनिया हुकूमत को सर्व समाज का एकता का नारा देकर ललकार सकती है, तो ये बाप जी कुछ नहीं, आप हवान करिए, हम हजारों की संख्या में आएंगे। तुम आए हो, आपका दिल से आभार। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, इस नौर शहर का बच्चा इस बाप जी के कब्जे में ना रहे, या कोई नसीमा पैदा नहीं होने देंगे। यहाँ भगत सिंह पैदा होगा, अतारुल्लाह खान पैदा होगा, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान पर चलने वाले हमारे युवा साथी पैदा होंगे। और क्या में ले रहे थे 2 दिन पहले, आओ देखो, क्योंकि हम बेदाग लोग हैं, हम भी भाई हरस चिकारा की तरह
गरीब बहन बेटियों की शादी कराने वाले लोग हैं। कोई इस सभा में अगर माइक का लाल है, कोई साबित कर दे कि इन लोगों ने हमसे 1 रुपया आज तक लिया है, ये धरना उठाकर घर चले जाएंगे। लेकिन भूमाफियों को इजाजत किसने दे दी हम पर इल्जाम लगाने की? हमने बहादुर माँ का दूध पिया है, जिन्होंने हमें ये कहा है जेल से डरना नहीं, जेल तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, तुम डरते क्यों हो? हमने 4 दिन पहले यहाँ पर कह दिया था हमारा वर्ग मजदूर वर्ग है, तुम हमारी मांग मान लो, लेकिन नहीं माने, बात करने को तैयार नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नौर के उन सामाजिक संगठनों का, 2-4 और लोगों का, जो कल प्रशासन को चेताया कि इस आंदोलन को अब हल्के में मत लीजिए, ये आंदोलन जन आंदोलन बनेगा। साथियों, जातिवाद का नारा लगाकर नौर नगर पालिका के चेयरमैन बने, विधायक बने, जाट और गैर जाट का नारा दिया। ये भोली भाली कौम फंस गई, उन्हें पता नहीं ये सबसे बड़े बहादुर लोग हैं, ये अच्छे और माड़े की पहचान करने लग गए। हम अपना पट्टा नगर पालिका के सामने देंगे, नहीं दिया तो तेरी सरकार नहीं बचेगी, तेरा विधायक नहीं बचेगा, तेरा चेयरमैन नहीं बचेगा। हम जाएंगे हिंदू भाइयों के दरवाजे पर, जोड़े फैलाएंगे, हम कहेंगे देश की दूसरी बड़ी आबादी जब पढ़ना चाहती है तो ये तानाशाह उस स्कूल का पट्टा क्यों नहीं दे रहा है? ये मजदूर वर्ग को पुलिस के सामने लड़ने के लिए मजबूर क्यों कर रहा है? हम कहते हैं अगर हमें छेड़ा गया तो हम आर पार की लड़ने के लिए तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे, हमारी जान जा सकती है। कुछ एले हसम, कुछ एले सितम माँ पड़ाव गिराने आए थे, माँ पड़ाव को चूम कर छोड़ गए, सोचा ये पत्थर बड़ा भारी है। मैं 2 शब्द उन भूमाफियों के लिए कहना चाहता हूँ जिनके फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया साथी। आगे मैं नहौर के लाडले हमारे युवा राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र साथी जयराव से कहता हूं कि आए और अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से एक उभरते हुए छोटे भाई के लिए। आदरणीय बड़े भाई साहब हरजीत शिकारा को सादर प्रणाम, सम्मानित मंच को सादर प्रणाम, और ये सामने मेरी युवा साथियों और बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम। आज बहुत ही निंदनीय हो रहा है ये बताते हुए कि अपन ने जिस जनप्रतिनिधि को अपने भविष्य के लिए चुना, आज वही अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैं जयपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए धरने पे बैठा था। मुझे अपने युवाओं की और बुजुर्गों की फोन आता है कि अपने ये तानाशाही चल रही है, अत्याचार हो रहा है किसान मजदूर युवाओं के साथ। मैं उसी दिन बिना सोचे समझे राजस्थान यूनिवर्सिटी से नौर के लिए रवाना हुआ, और रवाना होती मैंने बड़े भाई साहब हरजीत शिकारा को फोन किया मैं कि भाई साहब हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। भाई साहब कहते तुम उन युवा मजदूरों किसानों की उम्मीद मत टूटने देना, मैं खुद उनकी लड़ाई लड़ने आ रहा हूँ। इन 2-3 दिनों से जब इनको पता चलता यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कि यहाँ बड़े भाई हरजीत शिकारा आ रहे हैं, तो उनके नीचे से सीट खिसक रखी है कि अब करना क्या चाहिए। भाई साहब पे प्रेशर बना रहे हैं कि आपको राजस्थान बॉर्डर में आते ही आपकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। भाई साहब कहते हैं मेरी गिरफ्तारी कर लो, पर मैं इन युवाओं किसानों मजदूरों की आवाज को नहीं दबने दूंगा। और ये बताना चाहता हूँ अगर यही ऐसे नगर पालिका में ऐसे अत्याचार होता हुआ तो आज इन्होंने अंदर से बंद किया, कल मैं खुद यहाँ पे ताला लगाऊंगा अंदर। मुफ्त में करवा लो चाहे कुछ भी करवा लेना। बहुत से फोन आए कि ये क्या है, ये रोज रोज का सीन है, तूने कल टूर्नामेंट करा दिया, आज 2 दिन बाद तेरे धरने चालू हो गए, सब तेरे साथ लग गए।
मैं कही अत्याचार करना बंद कर दो, वरना अभी तो धरने चालू हुए हैं, वरना पुतले जलाए हैं, कल को ऐसे नाव नौ छोड़ के भागना पड़ जाए। और जैसे ही भाई साहब ने कहा मैं खुद आ रहा हूँ लड़ाई लड़ने, तो मैंने इन युवा साथियों को और अपने बुजुर्गों को बताया, तो उनमें एक मुझे नई ऊर्जा देखने को मिली। और यहाँ मेरे बड़े भाई आरिफ रावण और सभी ने मुझे बताया कि यहाँ पे अपने सभी जो मेरे सीनियर लीडर है वो सारे आने के लिए तैयार हैं कि हमें बुला लो, हमें बुला लो अपनी राजनीति चमकाने के लिए। पर बड़े भाई साहब ने कहा हमने सबको मना करके आपको बुलाया और आपको जरूर आना है, किसी दबाव में नहीं आना। मैं तो भाई साहब बेइज्जती कर रहा हूँ, मैं यहाँ आऊँगा अपनी राजनीति चमकाने नहीं आऊँगा, जब तक यहाँ से आप नहीं उठोगे तब तक आपके साथ बैठा रहूँगा। इसको ताड़ा लगाने का काम हो जाए, पहले लाठी खाने का काम हो जाए, वो करेगा यहाँ पे। इनको भेज के 5-7 कहते हरजी शिकारा की गिरफ्तारी करवा लेंगे, ये बैठे नौर में अपने आए, कराओ गिरफ्तारी, ये बैठे कहा यहाँ के जनप्रतिनिधि दिख ही नहीं रहे आज। तो बड़े भाई साहब ने यहाँ के आज युवाओं को सम्मानित किया और इतना मान सम्मान दिया कि नौर की एक आवाज आते ही बड़े भाई साहब आ जाते हैं खुद अपनी लड़ाई लड़ने की, ये मेरी लड़ाई है। सभी साथियों का ऐसी मजबूती बनाए रखें, सभी को धन्यवाद। शुक्रिया साथी, दिल थाम के बैठिए, अपने कुर्सी की पेटी बांध ले, मौसम बिगड़ने वाला है। इस बात जी को बोल देना, हम अपने खास मेहमान को बुलाने से पहले मैं उनका 1 मिनट में परिचय कराता हूँ। हरजी चिकारा हरियाणा पानीपत से हमारे बीच आए हैं। हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा गरीब बहन बेटियों की शादी करवाई है, सबसे ज्यादा जिन बहनों के भाई नहीं उनके भाग भरे हैं, और जहां भी जुल्म हुआ है, जहां भी अन्याय हुआ है, जहां सरकारें शोषण करती है, वहां पे मानवता का अपना रूप साबित किया है। जुल्म सितम के खिलाफ सबसे ज्यादा लड़ने वाला, और मैं कहना चाहता हूं कि आज का भगत सिंह, हमने भगत सिंह नहीं देखा, हमने अब्दुल्ला खान नहीं देखा, मगर मैं अपने बड़े भाई हरजी चिकारा के रूप में मैं आज का भगत सिंह देख रहा हूं। तो साथी दिल थाम के बैठिए, दहकते हुए सूरज ये गवाही लिख ले, दिल के जख्मों से बहलने की बू आती है। आज भी अहद गुलिस्ता की हरी ज्ञान के साथ सांस लेते हैं तो बारूद की बू आती है। अरे हटकर चला वो हमसे जिसे सर अजीज हो, हम सर वीरों के साथ कोई सर वीरा चले। हरजी चिकारा वेलकम। सबसे पहले हरियाणा से आए हरज चिकारा की, जो यहाँ मेरा परिवार बैठा है, अगर मेरी जुबान में बोले आप सभी के चरणों में राम राम, आपकी जुबान में बोले अस्सलाम वालेकुम। अब आप सभी साथियों से एक विनती है, मैं भाषण नहीं देता, मैं हकीकत बताता हूं। उस हकीकत को गौर से सुनना है और सुनने के साथ साथ उस पर अमल करना है। राजस्थान पुलिस की आज चेतावनी थी, अगर आप राजस्थान में आए आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं पुलिस प्रशासन को बताता हूं, यह हाथ चूड़ियां पहनने वाले नहीं, हथकड़ियां पहनने वाले ही हैं। दूसरी बात, जो हमारी पुलिस प्रशासन है वो हमारे इन्हीं बुजुर्गों के बेटे, इन्हीं बुजुर्गों के बच्चे हैं। कम से कम अपने परिवार, अपने काका ताऊ की इज्जत और मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो सरकार है, सरकारें आएंगी जाएंगी, आपके पिता काका ताऊ यही रहेंगे। ये समाज इनसे है, सरकार से नहीं। राजस्थान की जब राजनीति देखता हूं मुझे हंसी आती है। ऐसा लगता है जैसे जीता साड़ी का खेल चल रहा। पहले
साली ने आपको 5 साल लूटा और कहा जीजाजी कुर्सी पे आइए, अब आप लूटिए। मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं, लड़ाई लड़ने से पहले यह पता होना चाहिए लड़ाई जीती कैसे जाती है। क्योंकि अब बार बार कहते हो बात करने के लिए बुला रहे हैं, बाप जी बात करने के लिए बुला रहे हैं। हम जो पट्टे की बात कर रहे हैं, अगर हमें लड़ाई लड़नी आ गई, बाप जी के गले में पट्टा घाल के इस चौक पे हम लेके आएंगे। वो नहीं है बाप जी, किसने बनाया, किसके दम पे बना है? आप लोगों के दम पे। लेकिन मुझे बड़ा दुख है, इस परिवार को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं। आप सभी को बता देता हूं, कम से कम अपने बुजुर्गों को याद कर लो, आप लोगों को अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। जब शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, जिनका भी जिक्र था, छोटी छोटी बातें बताता हूं। जिस वक्त जनेऊ धारण करे हुए थे चंद्रशेखर, भगवान के नाम लेते थे, भगत सिंह पिस्टल निकाल के खड़ा हो जाता था। कभी पीछे से कोई गोरा लोग मेरे भाई पे पीछे से हमला ना करते। जिस वक्त अशफाक उल्लाह 5 वक्त की नमाज अदा करते थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बंदूक तान के खड़ा हो जाता था, मेरे भाई पे हमला ना हो जाए। जब दोनों जेल में एक साथ का कोरी कांड में बंद थे, आप सभी को बता देता हूं, पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करने के बाद हलवा नहीं जूत देती है। और उस राम प्रसाद बिस्मिल का 2 वक्त का भगवान का नाम लेने का जब टाइम होता था, उस टाइम उसको जानबूझ के परेशान करती थी पुलिस प्रशासन, गोरे लोगों की, अंग्रेज। उस वक्त अशफाक उल्लाह आगे खड़ा होकर ये कहता था, मेरे भाई का भगवान को याद करने का टाइम है, इसके नाम का अगर आप लोगों को टॉर्चर करना है, मुझे पीटना है तो मुझे प्रताड़ित करो, मेरे भाई को नहीं। जब अशफाक उल्लाह उस थाने में, उस जेलों में 5 वक्त की नमाज अदा करता था, उसके नाम का राम प्रसाद बिस्मिल कपड़े निकाल के पीटता था। यह होता था हिंदू मुसलमान का भाईचारा। तुम्हारे बीच में आ गए अंग्रेजों का जूठा खाने वाले लोग, 2 भाई, एक ने कांग्रेस को पैदा कर दिया, एक ने बीजेपी को, और दोनों ने कसम खा ली, अंग्रेजों का जूठा खाया हुआ था। गुरुजी, गोरे अंग्रेजों आप चले जाओ, आपके सारे गुण हमने ले लिए, हिंदू मुसलमानों की लड़वा के बैंड बजवाने का काम हम करते रहेंगे। एक वक्त आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों के दिल कांप जाएंगे, गारंटी देता हूं। लुधियाना के अंदर जब 1857 की क्रांति हुई, आप सभी साथी गौर से सुनना, आवाज नहीं आनी चाहिए। वहां का एक बहुत बड़ा सूफी संत था, जिसका नाम था अब्दुल कादिर लुधियानवी। जो शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी था, सबसे पहली लड़ाई उसने छेड़ी, मैं अपने जीते जी कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई हिंदू, कोई मुसलमान टूटने और मरने नहीं दूंगा। वो जब लड़ाई शुरू हुई, आप सभी साथियों को बता देता हूं, उस वक्त संत साहब की उम्र 66 साल थी। 66 साल में आप लोग बुजुर्ग हो जाते हो। 66 साल की उम्र में बुलावा आता है कि दिल्ली पे कब्जा होने वाला है, आप दिल्ली पे आओ। वहां से चलते हैं, खान साहब लुधियाना से दिल्ली आते हैं, अंग्रेजों के साथ लड़ते हैं। उनकी आंखों के सामने उनकी पत्नी तलवार लेके बुजुर्ग अवस्था में 62 साल की उम्र में अंग्रेजों से लोहा लेगी, और वो हमारी माता जी लड़ते लड़ते दिल्ली के दरबारों के पास शहीद हो जाती है। उस शहीद होने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े उसके पति के आगे किए जाते हैं, ताकि इसका पति होश खोकर अंग्रेजों को गिरफ्तारी दे दे। और हमारा वो 66 साल का योद्धा सूफी संत दोनों हाथों से तलवारें चलाते हुए अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काटता है।
उसके बाद वापिस जाके लुधियाना को संभालता, अपनी पत्नी की लाश को नहीं। उसकी पत्नी की जो लाश है उसको ताबूत में ऐसे टुकड़े इकट्ठे करके कहीं से पैर उठाया, कहीं से हाथ उठाया, उसको यही मिट्टी दी जाती है दिल्ली के अंदर फतेहपुर। अगर आप अब भी जाओगे आप लोगों को दिखाई देगी। और यहां से जाकर 1860 में लुधियाना के अंदर हमारे उस सूफी संत का शरीर पूरा हो जाता है। अब उन्हीं का एक पड़पोता था हबीबुर रहमान। जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, भगत सिंह के परिवार को, भगत सिंह की मां को, भगत सिंह के भाई को कोई फना देने वाला नहीं था। उसी के वंशज उस हबीबुर रहमान ने कहा, ए भगत, अगर तुझे उंगली भी लगेगी, इस खान साहब के जिस्म को छू के लगेगी, ये घर तेरा है, यार है। आज भी भगत सिंह के पड़पोते उस परिवार के साथ जाते हैं, उस परिवार के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, आप वो लोग हो जिन्होंने हमारी वंश बेल को बचा लिया। एक आज की दुनिया है, 2 टके के भाड़े के नेता चंद पैसों में 2-4 करोड़ में टिकट लेके आते हैं, माइक पकड़ा, हिंदू मुसलमान करना शुरू, और आप लोग उनके बहकावे में आ जाते हो। सबसे पहले जो आप लोगों के अंदर ये दूरी बनी हुई है, इसको खत्म कर लो। आपको हराने वाला इस धरती पे कोई नहीं है। और लड़ाई की बात आती है, अब लगभग, अगर मैं यहां देख रहा हूं, लगभग 3000-4000 साथी होंगे। आप सभी साथियों को कहता हूं, अगर एक जवान बच्चे का झगड़ा हो जाए, फोन करके 1 मिनट में 10 साथियों को बुला लेता है। और ये तो झगड़ा आप सबका है। मैं आप सबसे कहता हूं, यही बैठे बैठे फोन मिलाओ अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों के पास और उनको कहो, आज हमें आपकी जरूरत है। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप 10-10 आदमियों को बुलाते हो, 30-40 हजार आदमियों की संख्या यहां सुबह हो जाएगी। और जो आपका बाप जी है, वो खुद पट्टा पहन के रेंगता हुआ यहां आएगा। और रही बात डराने की, धमकाने की, मैं गहलोत सरकार को बता देना चाहता हूं, हमारे बुजुर्गों को पहचान लो। इन्होंने आप लोगों की तरह अंग्रेजों का जूठा नहीं खाया। इन्होंने जहां से मिट्टी उठाओगे वहां से इनके बलिदान की खुशबू आएगी। इस मिट्टी के लिए हमने अपना रक्त बहाया है। और जो कहते हैं हरियाणा से आए हर्ष चिकारा को रोक लो, गिरफ्तार कर लो, उनको भी एक बात बता देना चाहता हूं, जब तक मेरे बुजुर्ग आंदोलन करेंगे, जहां इनके पसीने की एक बूंद पड़ेगी, वहां हर्ष चिकारा अपना खून बहा देगा। और अगर आप लोगों को बेला फुसला कर कोई बुलाता है, दरबारों में आओ, घर पे आओ, समझौता करेंगे, बातें करेंगे, कोठों में बातें वैसा करती है, मर्द नहीं। अगर बात कर रही है, छाती से छाती लगाकर हमारे बीच में आकर यहां करो, क्योंकि राजा हम हैं, तुम नहीं। और जो बार बार धमकी देते हैं हमें, ये हिंदू मुसलमान, हिंदुओं को निकाल दो, मुसलमानों को निकाल दो, इनको काट दो, उनको काट दो, मैं दोनों पार्टियों के जो लावारिस औलादे उनको बता देना चाहता हूं, हिंदुस्तान हमारा है, तुम्हारे बाप का नहीं। अब आप लोग देख लो, अगर आप लोग सच्चे मुसलमान हो, अगर आप लोग सच्चे हिंदू हो, अगर आपकी रगों में सच में हिंदुस्तानी होने का खून दौड़ रहा है, यहां ये संख्या, ये सर सुबह के वक्त हमें 10 गुना ताकत में दिखने चाहिए। चाहे आप घर जाओ, गाड़ी, ट्रेली, बाइक, जिसके पास जो है वो करो, या यहां बैठ के सबके पास फोन करो। अगर 10-10 आदमी जोड़ने में आप कामयाब हो गए, समझो अगले 12 घंटे के अंदर नतीजा आपकी तरफ होगा। अब आप लोगों को फैसला करना है, आपको आंदोलन कितनी देर में खत्म करना है। अगर आपकी ये जीत हो गई,
मैं वादा करता हूं भविष्य में आपको हराने की कोई कोशिश नहीं करेगा। आंदोलन जीतने से पहले आंदोलन लड़ना सीखो। रही बात गिरफ्तारी की, अगर पुलिस प्रशासन किसी एक को उठाती है, उसी वक्त थाने में जाके 1000 बैठ जाओ और कहो हमें भी बंद करो। हम भी देखना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं गिरफ्तारी देने वाले कम है या जेलें छोटी पड़ जाएंगी। आप सभी को बता दे रहा हूं, राजस्थान के अंदर इतनी जेल नहीं कि आप सबको बंद कर सके, और जब आपसे भी 10 गुना ज्यादा होंगे ये कहां बंद करेंगे। इन बेचारों को तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। मैं हाथ जोड़ के पुलिस प्रशासन से विनती करता हूं, हम आप लोगों का मान सम्मान इज्जत करते हैं, कृपया सरकार के बहकावे में आके झूठी दोष हमें ना दे, क्योंकि सरकार पट्टा लिखवा के नहीं आई, हर 5 साल बाद कोई राजा और होता है। इसलिए इस देश का अगर कोई असली राजा है वो है हिंदुस्तान का जवान और किसान, और आप उसी किसान के पुत्र जवान हो। हम आपका सम्मान करते हैं, आप लोगों को हमारा सम्मान करना चाहिए। और इस लड़ाई में हमें पता है हमारा साथ नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम डराने की कोशिश तो ना करो। अब आप सभी साथियों से मैं इतना कह के अपने अंतिम शब्द जो कहना चाहता हूं, अपनी जुबान को लगाम दूंगा, इस भाषण को भाषण ना समझे, इस बात पे अमल करें। अपने काका ताऊ बड़े बुजुर्ग सबको बुलाएं, जितना हो सके उतनी भारी तादाद में, एक कोई भी वक्त रख के, एक समय निर्धारित करके 1 घंटे तक अपनी ताकत दिखाए। वादा करता हूं 61 मिनट में आप लोग जीत जाओगे। और जब भी आप बुलाओगे, जब तक ये शरीर जिंदा है, ये सांसें जिंदा है, झूठी बात में झूठी जुबान कभी नहीं करता। जिस वक्त बुलाओगे आपका बच्चा, आपका बेटा उसी झुकाते हुए आपके बीच में मिलूंगा। आप सभी साथियों ने इतने गौर, इतने प्यार से मेरी बातें सुनी, आप सभी के चरणों में नमस्कार। और एक जोरदार नारा उस पट्टे वाले बाप जी के घर तक पहुंचना चाहिए। हम सब एक हैं का नारा मैं बोलूंगा, हम सब, आप बोलोगे एक हैं। तैयार हो? हम सब, हम सब इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद आप सभी का, आपके चरणों में नमस्कार।